ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7। चैप्टर 7 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चैप्टर 7 वर्स नंबर 4 तक चर्चा कर लेते हैं। 5वां नंबर श्लोक पे चर्चा स्टार्ट करना है। भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के बारे में बताने के पश्चात अब अंतरंगा शक्ति सुपीरियर एनर्जी के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में। तो अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. So, अपरा इयम इतस्तु अन्यम। पिछले श्लोक में जो बहिरंगा शक्ति बताया भगवान बता रहे हैं अपरा। ये अपरा शक्ति, अपरा मतलब जो इंफीरियर है, निकृष्ट एनर्जी। इससे इयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि। विधि मीन्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो। अर्जुन, मैं समझा रहा हूँ, समझो, क्योंकि ये जो शक्ति है इसको समझना मुश्किल है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं विधि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मी। सुन करके कैसे समझना होता है ये जो आध्यात्मिक शक्ति है। ऐसी ऐसा ज्ञान जो भौतिक जगत का नहीं है या जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है और जिसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है अपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। उसको केवल साक्षात्कार कर सकता है कोई उसको सुन करके। अगर प्रामाणिक स्रोत से सुनता है कोई तो फिर वो साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है धीरे धीरे उसका प्रोसेस को फॉलो करके। इसलिए भगवान बोल रहे हैं विधि मीन्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो। अपरायम इतस्त्वन्याम, ये जो भौतिक प्रकृति है ये इंफीरियर है, ये तुच्छ है। इससे श्रेष्ठ एक और प्रकृति है, पराम प्रकृति जिसको बोलते हैं। अपरायम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि पराम में। प्रकृति विद्धि में पराम, पराम प्रकृति हाँ में। मेरी एक परा प्रकृति है अर्जुन। परा प्रकृति मतलब सुपीरियर, श्रेष्ठ। जो सुपीरियर है, श्रेष्ठ, परा प्रकृति किस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें चेतना है और ये टेम्परेरी नहीं है, सनातन है। ये महत्वपूर्ण बात है जब समझने वाली। ये परा प्रकृति जो है, प्रकृति मतलब शक्ति। ये जो अपरा प्रकृति, हाँ, परा मतलब अपरा और परा याद रखने के लिए आसान ये है। परा मतलब जो परे है, हाँ, हमारे समझ के परे है, जो श्रेष्ठ है उसको परा बोलते हैं, पराम प्रकृति।
परम शब्द से ही पराम आई थिंक आया होगा, क्योंकि परा, पराम, परम, परम मतलब भी सुप्रीम होता है। अपराम, पराम भी सुप्रीम होता है। परम, भगवान को परम बोला जाता है, परम, सुप्रीम। और ये जो प्रकृति है भगवान की, ये भी पराम प्रकृति कहलाती है, सुपीरियर एनर्जी। और अपरम, हाँ अपरम, चौथे अध्याय में भी अर्जुन बोलते हैं ना, अपरम जन्म भवतो। अपरम मतलब इन्फीरियर, हे कृष्ण, आपका जन्म तो सूर्य के देवता से अपरम है। अपरम मतलब कम है, निकृष्ट है। मतलब सूर्य के देवता तो जन्म के हिसाब से आपसे ज्यादा सीनियर है। तो कैसे मैं जानूं कि आपने ये ज्ञान दिया था? याद है आप लोग को ये श्लोक? चलिए दिखा देता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाए। हम लोग किए थे ना, 4 चैप्टर का पहला नंबर श्लोक। अर्जुन पूछते हैं दिव्य ज्ञान के बारे में। ये विवस्वान मन में प्राह मनुरिक्षवा की अब्रवीत अर्जुन, इसमें प्रश्न पूछेंगे जब, वहां पे आएगा। भगवान कृष्ण बताए ऐसा। और एवं परंपरा प्राप्तम, हाँ, ये अर्जुन उवाचा, चौथा नंबर श्लोक। हाँ, ये अपरम भवतो जन्म। अपरम भवतो जन्म, अपरम मतलब जूनियर, भवता जन्म, भवता मतलब आपका जन्म जो है अपरम है। और परम जन्म विवस्वता, लेकिन विवस्वान का जन्म परम है। परम मतलब आपसे एज में बड़े हैं, यहाँ पे एज की बात की जा रही है। भगवान, क्योंकि भगवान अर्जुन के हम उम्र हैं, समकालीन है। तो अर्जुन बोले कि भगवान आप तो मेरे उम्र के ही लगते हैं, 100 120 जो भी साल था उस वक्त युद्ध के समय में। तो लेकिन परम जन्म विवस्वता, विवस्वान तो हम सुनते हैं लाखों लाखों जन वर्षों से हैं। तो अपरम भवता जन्म, परम जन्म विवस्वता, आपका जन्म अपरम है मतलब जूनियर है आप, कम है। और विवस्वान का जन्म जो है परम है, सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, मतलब श्रेष्ठ, एज बाई श्रेष्ठ है। सो कथम एतद विजानीयम तम आदौ प्रोक्तवान इति, तो मैं कैसे जानूं, कैसे समझूं मैं कि आपने शुरू में प्रोक्तवान इति ये ज्ञान जो है विवस्वान को दिए थे। ये खैर परम शब्द को बताने के लिए मैं आपको बताया। तो परम का उल्टा अपरम, इस प्रकार से याद रख सकते हैं भगवान की परम प्रकृति, अपरम प्रकृति, इसी को प्रकृति के लिए पराम और अपराम प्रकृति यूज किया गया है ना, पराम और अपराम। तो इसी को अपरा और परा। तो भगवान बोल रहे हैं कि पीछे ये जो भौतिक जगत है जिसमें 8 तत्व हैं, वो मेरा आप अनलो वायु खम अनुभूति रे बचा, अष्ट धातु है, हम लोग चर्चा किए विस्तार से। तो ये क्या है, अपरा प्रकृति है। हाँ? लेकिन इससे ऊपर विद्धि, ट्राई टू अंडरस्टैंड अर्जुन। हाँ, अन्याम प्रकृति में पराम, अन्याम इसके अलावा एक और है अर्जुन, तो इसको पराम प्रकृति में बोलते हैं। अब ये पराम प्रकृति या परा प्रकृति में अंतर क्या है? अंतर यही है कि जो पराम प्रकृति है, सुपीरियर प्रकृति है, उसमें कॉन्शियसनेस, चेतना है। हाँ, वो चेतन है, उसमें वो इटर्नल है, सनातन है, वो चेतन है। और साथ ही साथ में उसमें क्या है, उसमें आनंद की अनुभूति करने की शक्ति है, आनंद की अनुभूति कर सकता है। इसी को सरल भाषा में सच्चिदानंद बोला जाता है, सच्चिदानंद। जो अपरा प्रकृति है, ये तीनों फीचर नहीं मिलेंगे उसमें। हालांकि अपरा प्रकृति भी इटर्नल है, लेकिन अपरा प्रकृति के द्वारा जो इंडिविजुअलिटी मैनिफेस्ट होती है, वो जो है वो टेम्परेरी, उसकी उस टेम्परेरीनेस की बात की जा रही है। हाँ। तो समझने वाली बात है कि जब कठोपनिषद में ये श्लोक बोला गया कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम। तो यहाँ पे नित्य बोला गया है, परा प्रकृति को नित्य बोला गया है। हाँ, नित्य। तो नित्यो नित्यानाम, तो नित्यो नित्यानाम में भौतिक प्रकृति के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। भौतिक प्रकृति में, भौतिक प्रकृति कंबाइंड अपने जो है इम्पर्सनल फीचर में नित्य है, लेकिन इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल फीचर में नित्य नहीं। लेकिन जो पराम प्रकृति है, ये श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि ये अपने इंडिविजुअल, इंडिविजुअली इट इज इटर्नल। इसलिए नित्यो नित्यानाम, देयर आर मेनी इटर्नल्स, मेनी इटर्नल्स। अपरा प्रकृति के लिए इट मेनी इटर्नल्स नहीं बोल सकता है, इट्स जस्ट इटर्नल। ये नित्य, ये सनातन है, जस्ट बोल सकते हैं ये सनातन है। अपरा प्रकृति भी, भौतिक प्रकृति भी क्या है, सनातन ही है।
लेकिन कई सनातन अंश नहीं बोल सकते इसको, इंडिविजुअलिटी नहीं। हाँ। हाँ, लेकिन जीवभूता जो शक्ति है भगवान की, जिसको परा प्रकृति बोला जाता है, तो उसकी खासियत यही है कि एक एक जीवभूत जो है वो कैसा है, वो इटर्नल है। हाँ, सनातन। तो ऐसे असंख्य जीवभूत है। असंख्य जीवभूत है, और असंख्य रूप से वो इंडिविजुअल है, सनातन। इसलिए नित्यो नित्यानाम, नित्यो नित्यानाम, देयर आर मेनी इटर्नल्स। और एक इटर्नल और है जो सुप्रीम है, इसलिए डिफरेंशिएशन भी किया गया है। और दूसरा चेतना चेतनस नाम, चेतना नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। ये कई, देयर आर मेनी कॉन्शियस बींग्स, कई चेतन जीवात्माएं हैं। एको यो बहुनाम विदधाति कामा, लेकिन रिलेशन क्या है, एक नित्य और बहुत सारे नित्य जीवात्मा, एक चेतन और बहुत सारे चेतन जीवात्मा है। तो ये एक नित्य और एक चेतन को जो अलग करके बताया गया इस श्लोक में, कठोपनिषद उपनिषद का ये श्लोक है। तो इसमें अंतर क्या है, अंतर यही है कि दोनों ही परा प्रकृति में है, दोनों ही पराम है, पराम। एक परम है और एक पराम है। परम भगवान है, और पराम जो भगवान के हैं। तो भगवान के होने के कारण वो भी पराम है, लेकिन अंतर है, ये हमेशा समझना चाहिए। मायावादी लोग यहीं पे मात खा जाते हैं। हाँ, ये भी, हम भी पराम है, भगवान भी परम है। तो परम और पराम है, सुप्रीम है दोनों, लेकिन दोनों सुप्रीम में अंतर है। हाँ, एक सुप्रीम कंट्रोलर है, और एक सुप्रीम कंट्रोल्ड है, सुप्रीमली कंट्रोल्ड है। यू कैन से लाइक दिस, पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। हाँ। उसको बोलते हैं पराम। तो एको यो बहुनाम विदधाति कामान, एको यो बहुनाम, बहुनाम मतलब many eternal living beings, many eternal conscious beings are well maintained by one eternal conscious being। ये मतलब, एको ये बहुनाम विदधाति कामान, कामान मतलब इच्छाएं, जरूरतें, आवश्यकताएं की पूर्ति की करता है कौन, एक, एक जो इटर्नल बीइंग है, एक नित्य, जो क्या बोलते हैं, कॉन्शियस बीइंग, चेतन। एक नित्य चेतन ब्रह्म है, जिनको पर ब्रह्म बोला जाता है। वो कृष्ण ही है वास्तव में। एक नित्य चेतन पर ब्रह्म है, जो कि असंख्य नित्य चेतन ब्रह्म, ब्रह्मों को क्या करता है, पालन पोषण करता है, उनकी कामनाओं को विदधाति कामान, पूर्ण करते हैं। तो दैट डिफरेंस इज ऑल्सो देयर। सो जस्ट बिकॉज भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं जीव भूतम प्रकृतिम पराम। हाँ, ये जो जीव भूता प्रकृति है, ये भी पराम प्रकृति है। वन शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल्सो पराम लाइक कृष्णा। ये मूर्खता हो जाएगी, है ना, ये मूर्खता हो जाएगी ना। जैसे अगर कोई बोले कि प्रधानमंत्री के भी दो हाथ है, दो पैर हैं, दो आंख है, दो नाक है, एक कान है, दो कान है, दो एक मुंह है। और हमारे भी देखो, दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, मुंह, जीवा, वो सब वही है। तो हमें और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज फुलिशनेस, मूर्खता है। हालांकि प्रधानमंत्री के भी दो हाथ, दो पैर, दो नाक, दो आंख, दो कान, एक मुंह है, और आपके पास भी वही चीज है, लेकिन आप नहीं। वो आप, हम साधारण नागरिक हैं, वो भी नागरिक है, प्रधानमंत्री भी नागरिक ही कहलाते हैं, लेकिन वो साधारण नागरिक। वो बाकी अन्य नागरिकों के क्या है, कंट्रोलर। नागरिक वो भी है, हम भी नागरिक हैं, लेकिन वो जो है कंट्रोलर है। बस ये अंतर भी है, तो इसलिए अंतर को भी समझना पड़ेगा। तो भगवान भी लिविंग एंटिटी है, भगवान भी, हाँ, परा प्रकृति में आते हैं। परा प्रकृति नहीं बोलते इसलिए भगवान को, क्योंकि कंट्रोलर है, इसलिए इज नो मोर प्रकृति। परा, परम पुरुष है भगवान। भगवान साक्षात परम पुरुष है, परम पुरुष है भगवान, और हम लोग पराम प्रकृति में आते हैं। वी आर ऑल्सो पराम। हाँ, अपने आप को भी हमको पराम समझना चाहिए, सुपीरियर है, पराम मतलब सुपीरियर। हाँ, पराम का मतलब सुपीरियर होता है, लेकिन कैसे हैं हम, प्रकृति, प्रकृति मतलब कंट्रोल, भगवान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब भगवान परम पुरुष है, भगवान परम पुरुष है। हाँ, जैसे मनुष्य है, तो स्त्री भी मनुष्य है, और जो पुरुष है वो भी मनुष्य है। तो दोनों मनुष्य हैं, इसे दोनों इक्वल नहीं बोल सकते आप। हाँ, दोनों इक्वल बोलेंगे तो मायावाद फिलोसफी हो जाएगा, जो आजकल चल रहा है। कह रहे हम भी, हम आर वी नॉट ह्यूमन बीइंग, क्या हम लोग मनुष्य नहीं है।
केवल पुरुष का ही क्यों अधिकार होगा, वही स्वामी क्यों बनेंगे? हम औरतें भी, हम स्त्रियां भी आखिरकार मनुष्य ही हैं, हम भी मनुष्य हैं, तो हम भी उनके बराबर क्यों नहीं हो सकते? दिस इज द सेम मेंटालिटी। जीवभूता पराम बोला गया है, सुपीरियर बोला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो जो परम पुरुष है उसके बराबर हो जाएगा। अंतर, देयर इज डिफरेंस ऑल्सो, है ना? तो जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ आर ह्यूमन बीइंग। पति और पत्नी दोनों मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी पत्नी जो होती है वो सबॉर्डिनेट होती है, वो कंट्रोल्ड होती है, प्रीडोमिनेटेड होती है। पत्नी जो है आश्रय में होती है, और जो पति होते हैं वो पुरुष कहलाते हैं, यानी जो आश्रय देते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ, समझाने के लिए आपको, ताकि समझ सके। इस संसार में कोई पति है या पत्नी है, सब एक्चुअली में क्या है, वास्तविक पोजीशन हमारी क्या है, हम सब प्रकृति ही है, सब पत्नी ही की कैटेगरी में, कोई पुरुष नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि शरीर अलग अलग मिला है, तो पुरुष का शरीर है, किसी का स्त्री का शरीर है। तो हालांकि दोनों मनुष्य हैं, लेकिन दोनों में फिर भी अंतर भी है, दोनों एक समान नहीं बोल सकते आप। हाँ। या दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसी में, कि माँ बाप है और उनके बच्चे हैं, तो दोनों सब मनुष्य ही हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, है ना? बच्चे माँ बाप नहीं बन सकते, माँ बाप के द्वारा पालित हैं, उनका पोषण होता है। उसी प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि श्लोक में, क्योंकि मायावादी लोग ये सब श्लोक पढ़ के वो लोग गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, कि अपरम अपरम इयम अपरम अपरा इयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम। पराम प्रकृति हम लोग हैं, जीव भूता देखो बोला जा रहा है कि हम जीव भूत हैं, हम भी परा प्रकृति में आते हैं, पराम हम भी पराम है, पराम मतलब सुप्रीम है। तो इस हिसाब से फिर गलत मिस इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं। जीव भूता महाबाहो, अब भगवान बोल भी रहे हैं, ययेदम धार्यते जगत, यया इदम धार्यते जगत। यया जिसके द्वारा, यया बाय whom, इदम इस ब्रह्मांड को, इदम जो है रिफर करता है जगत, इदम जगत। इदम जगत जो है वो कौन सी प्रकृति है, पिछले श्लोक में बताया गया है, वो अपरा प्रकृति है, इंफीरियर पोटेंशियल। इसलिए अपरा प्रकृति होने के कारण जो परा प्रकृति है होती है, पराम प्रकृति, वो उसको कंट्रोल कर सकती है, हाँ, एक्सप्लॉइट कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। इसलिए यया, हाँ, यया मीन्स पराम प्रकृति, पराम प्रकृति इदम धार्यते जगत। परा प्रकृति जो है ये जगत को धार्यते, एक्सप्लॉइट करती है, यूटिलाइज करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि परम प्रकृति भी जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर हो गई। भगवान भी धार्यते जगत, भगवान भी एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रकृति को। जीव भी कंट्रोल कर सकता है, जीव के पास भी कंट्रोलरशिप की टेंडेंसी दी गई है, क्योंकि भगवान की परा प्रकृति होने के कारण जीव के पास भी थोड़ा सा कंट्रोलरशिप टेंडेंसी है। लेकिन क्योंकि जीवभूता को यहाँ पे बोला गया है कि यया इदम धार्यते जगत, दैट डज नॉट मीन द जीवा बिकम्स इक्वल टू गॉड। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीव इस भौतिक ब्रह्मांड को एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीव भगवान बन गया, या जीव पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है, पूरी तरीके से प्रकृति को, भौतिक प्रकृति को या अपरा प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है, ये अर्थ नहीं निकलता है। ये बस इसलिए ये अर्थ निकलता है, यया इदम धार्यते जगत, ये भौतिक जगत को एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी है, ये बोल सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं कर सकता है। पूरी तरीके से केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, उन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ है, क्योंकि वो पराम प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों को कंट्रोल करते हैं। जस्ट लाइक सेम एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप बनते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो वाइफ और हस्बैंड, माता पिता, वो दोनों मनुष्य हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। और पति जो होता है वो कंट्रोलर होता है, तो वो भी बच्चों को कंट्रोल कर सकता है, माँ भी बच्चों को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन माँ भी कंट्रोल करती है, पति भी, पिता भी कंट्रोल करता है, लेकिन दोनों के कंट्रोल में अंतर है, दोनों फिर इक्वल नहीं बोल सकते। क्योंकि जो माँ होती है वो पिता के द्वारा भी कंट्रोल होती है, उस पर निर्भर होती है, कहने वो कंट्रोल कर, तो गलत मत समझिए। ये कंट्रोल करने का अर्थ होता है विदधाति कामा, ये अर्थ है कंट्रोल करने का। विदधाति कामान मीन्स वन इज मेंटेन्ड, वो जो आश्रय देते हैं, शेल्टर देते हैं, आश्रय में आश्रय देते हैं, या उनको मेंटेन करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, ये अर्थ समझना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल के लिए समझाया जा रहा है, डोंट मिसअंडरस्टैंड।
तो उसी प्रकार से जीव भूता महाबाहो यही तुम धार्यते जगत। ये जीव भूत जो है, ये महाबाहो, ये ओ माइटी वन अर्जुन को बोल रहे हैं, इसके द्वारा ये जगत को धारण किया जाता है। ठीक है। तो तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं, तात्पर्य बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से कल ही पढ़ना पड़ेगा। एनीवे ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कल इसको तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। गुरु जी बहुत ही शानदार क्लास थी, आपने अच्छे से समझा। मुझे मेरा क्वेश्चन आज के श्लोक से तो लेके नहीं है, एक 8.1 से एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? 8.1 से हाँ पूछ लीजिए। तो उसमें है ना, इट सेइंग दैट इन वैदिक डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू वैदिक डिक्शनरी, आत्मा रेफर्स टू द माइंड, सोल, बॉडी एंड सेंसेस। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि वाई आत्मा रेफर टू द माइंड, सोल, बॉडी एंड सेंसेस? आत्मा का अर्थ होता है सेल्फ। आत्मा का जो अर्थ है वो सेल्फ है। तो एक्चुअल सेल्फ तो हमारा है कि हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है। और ब्रह्म का भी स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो ब्रह्म जो है कृष्ण का अंश है। जैसे यहाँ पे भगवान स्पष्ट बता रहे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। भगवान कोई एम्बिग्यूटी नहीं करते हैं। ये तो क्या है, मायावादी या जो नहीं समझते हैं या गलत समझना चाहते हैं तो वो लोग मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। और भगवान अपनी तरफ से कुछ भी चीजें अनक्लियर नहीं रखते। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि जीव भूता महाभाव प्रकृति पराम प्रकृति। तो जो सेल्फ है, आत्मा है, जीव है, वो पराम है, सुपीरियर है, लेकिन क्या है, प्रकृति भी है। तो भगवान की प्रकृति मतलब भगवान पर निर्भर है, भगवान का अंश। तो स्पष्ट भगवान इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसी चीज को 16वें अध्याय में भगवान जाके स्पष्ट बोलेंगे भी, ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। मेरे अंश है, और अंश होने के 15, नाते 15 में ना? हाँ। हाँ 15 में ना? 16, 16 चैप्टर 15, में है ना। 15 15 में में है। 15 तो हाँ सूर्य और वो देवता होते हाँ 15वें अध्याय, यस यस, हाँ उसी में पुरुषोत्तम अध्याय में। तो उसमें भगवान बोलते हैं इस चीज को कि सनातन मेरा अंश है, यानी हम, हमारा जो स्पेसिफिक पोजीशन है वो हम दास के रूप में है। तो ये सेल्फ का ये एक्चुअल मीनिंग है। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक संसार में होता है, तो देहात बुद्धि में होता है, तो सेल्फ को मन से भी आइडेंटिफाई करता है, इसलिए मन भी बोला गया है कि आत्मा में ऑल्सो रिफर टू माइंड। शरीर से भी आइडेंटिफाई करता है, इसलिए आत्मा में ऑल्सो रिफर टू बॉडी। और इंडेवर से भी करता है, आइडेंटिफाई करता, अहम इति मन्यते। करता अहम इति मन्यते के अनुसार जो इंडेवर एफर्ट है उसको भी आत्मा बोला जाता है। इस प्रकार से आत्मा के 7 अर्थ बताए महाप्रभु आत्मा रामाश्रम शब्द श्लोक में। तो इसके अकॉर्डिंग क्लियर है। Okay, हरे कृष्णा। हैं। तो फिर डिफरेंट और सेम? हाँ है सेम ही। जीव जो है वही आत्मा है। आत्मा का मतलब सेल्फ है। सेल्फ को आत्मा बोलते हैं। तो अब सेल्फ, एक्चुअल सेल्फ हमारा तो हम जीव ही हैं। लेकिन अगर मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ तो मेरे लिए फिर आत्मा या शरीर भी रेफर करेगा अपने आप को। देहात्म बुद्धि इसको बोलते हैं। देह आत्मा मतलब कि देह को ही आत्मा समझना, इसको देहात्म बुद्धि बोला जाता है। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का?